अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम थोड़ा सा इन्वर्टर की सेल्फ कंजम्पशन जो है उस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त तकरीबन सोलर से 3370 वाट जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। और अगर हम ग्रिड से देखें तो ग्रिड से कोई ये ज़्यादा मतलब वोल्टेज नहीं चल रही, तो ज़ीरो ज़ीरो है। वो रिएक्टिव पावर कभी कभी आती है, तो ये इसका डिस्प्ले जो है वो चेंजेस शो करता है। तो इस वक्त 3350-60 के करीब जो है वो वोल्टेज आ रही हैं। तो हम चल के जो इनपुट मीटर है इन्वर्टर का उस पर चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं इनपुट मीटर, ये जो है वोल्टेज इसकी कभी 27, कभी 6 वाट, कभी 18 वाट, कभी 28 वाट, लेकिन इसका करंट जो है वो कांस्टेंट है 1.4 एम्पेयर। तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये करंट क्यों ज़्यादा ले रहा है। तो अगर सिंपल एसी के जो लोग अप्लाई करते हैं कि करंट को 220 230 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस हिसाब से तो ये वाटेज बनती है तो तकरीबन 300 से ज़्यादा बनती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बेसिकली एपरेंट पावर है जो कि रिएक्टिव पावर और रियल पावर का मजमूआ होती है। आप इसका पावर फैक्टर चेक करें। पावर फैक्टर इसका 0.15, 0.10, 0.11 इस रेंज में जो है ये वेरी कर रहा है। तो अब हम कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं कि ये जो है सेल्फ कंजम्पशन ऑन लोड, नॉट विदाउट लोड, ऑन लोड ये कितने वाट ले रहा है। वैसे तो आप देख लें वाट जो है इसके वेरी कर रहे हैं 42 वाट, 45 वाट, 47 वाट, 37 वाट, लेकिन इसका करंट कांस्टेंट है। लोग क्लैम्प मीटर से चेक करते हैं तो उनको परेशानी हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ये करंट ले रहा है। लेकिन आप इसका पावर फैक्टर चेक करें। तो अब हम कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। जी तो दोस्तों, ये आप इनपुट मीटर की तस्वीर देख रहे हैं कि इन्वर्टर को 229 वोल्ट जा रहे हैं, 1.347 एम्पेयर जा रही हैं और 32 वाट ये ले रहा है इस वक्त। और इसका पावर फैक्टर 0.10 है। ये पावर फैक्टर 0 से 1 के दरमियान में होता है, तो इस वक्त ये 0.1 है। जनरली जो पावर फैक्टर होता है वो 0.9 होता है घर का। इस वक्त चूँकि सारा लोड जो है वो सोलर से चल रहा है, ये चूँकि अपनी इन्वर्टर सेल्फ कंजम्पशन ले रहा है, तो ये इसका पावर फैक्टर है। तो अब हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम क्लैम्प मीटर से चेक करते हैं और क्लैम्प मीटर से हमें ये एम्पेयर नज़र आते हैं 1.3। अब 1.3 एम्पेयर जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजली ले रहा है, क्लैम्प मीटर पे शो हो रहा है। तो अब करंट जो है 1.347 एम्पेयर है। अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वोल्टेज है 229 वोल्ट और करंट है 1.347 एम्पेयर्स। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 वाट आएगा। अब इसमें हमने क्या किया है कि हमने पावर फैक्टर को कंसिडर नहीं किया और ये वाट भी नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपली वोल्ट इनटू एम्पेयर है। तो इसमें हमने पावर फैक्टर को भी जो है वो कंसिडर करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब करंट हमारा 1.347 एम्पेयर है, वोल्टेज हमारी 229 है। तो इसको हम वोल्टेज और करंट को जो है पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 31 वाट आता है। ये हमारी जो है रियल पावर या ट्रू पावर है।
और यही पावर इस वक्त इन्वर्टर जो है वो कंज्यूम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं 32 वाट इस पे भी लिखा हुआ है और हमारी कैलकुलेशन पे भी तकरीबन 31-32 वाट के करीब जो है वो फार्मूला से हमने ऑब्टेन किया है। ये इस वक्त रियल वाट है। अब पावर फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है रियल पावर डिवाइड बाई एपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर हमें पता है 0.1 है, रियल पावर हमारी 31 वाट है, तो इससे हम एपरेंट पावर निकाल लेते हैं। तो एपरेंट पावर हमारी 310 वोल्ट एम्पेयर आ गई है। इसको हम वाट से डिनोट नहीं करते, इसको हम वोल्ट एम्पेयर से डिनोट करते हैं। तो जो एपरेंट पावर हमारी आ गई है वो 310 वोल्ट एम्पेयर आ गई है। ये डिफरेंट पावर्स होती हैं इसी की, ये आप देख सकते हैं। P जो होती है वो एक्टिव रियल पावर या ट्रू पावर होती है, जिसका P = VI cos phi से डिनोट करते हैं। और जो रिएक्टिव पावर होती है वो Q से डिनोट करते हैं, वो Q = VI sin phi होती है। और जो एपरेंट पावर होती है उसको हम S से डिनोट करते हैं। और S का जो फार्मूला होता है वो भी आप देख रहे हैं, रेड में लिखा हुआ है P² + Q² √। तो ये अगर वैल्यूज़ इसमें पुट अप कर दें तो हमारी एपरेंट पावर आ जाती है। अब ये फार्मूला आपको पता है कि एपरेंट पावर = रियल पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर स्क्वायर √। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ डालें एपरेंट पावर और रियल पावर की, तो हमारी रिएक्टिव पावर जो है वो 307 वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव आती है। ये इसका सिंबल होता है वोल्ट एम्पेयर, रिएक्टिव इसकी यूनिट्स होती हैं। अब पावर फैक्टर चूँकि हमें पता है 0.10 है, तो इसकी अगर हम डिग्रीज़ निकाल दें तो ये डिग्रीज़ इसकी 84.26 डिग्री बनती है। ये वो डिग्रीज़ होती हैं जो करंट और वोल्टेज के दरमियान में फेज़ एंगल होता है, ये उसकी डिग्रीज़ होती हैं। अब cos phi अगर हमने डिनोट करना है तो वो हमारा 0.1 आता है, जबकि sin phi हमारा 0.994 आता है। तो अब यही वैल्यूज़ अगर हम रियल पावर में फार्मूले में VI cos phi डाल दें तो ये हमारे 31 वाट आते हैं, और अगर रिएक्टिव पावर में VI sin phi डाल दें तो ये हमारे 307 वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव आते हैं। तो ये आज की हमारी प्रेजेंटेशन थी, और आपको समझाने के लिए कि क्लैम्प मीटर जो है वो जब आप उससे मेजरमेंट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वही पावर आपको मिल रही हो, क्योंकि पावर फैक्टर जो है हर चीज़ का मुख्तलिफ होता है। एयर कंडीशनर का मुख्तलिफ होता है, मोटर का मुख्तलिफ होता है, इस्त्री का मुख्तलिफ होता है, लाइट्स का मुख्तलिफ होता है, इन्वर्टर का मुख्तलिफ होता है। तो पावर फैक्टर एग्जैक्ट पावर मालूम करने के लिए हमें वाट मीटर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ।